बहु बेटिया ने राम राम। ग्यारस की कहानी को सारी सुनो। ग्यारस की तो एक ब्राह्मण था तो वो ग्यारस के व्रत कराया करता तो वह ब्राह्मणी बीमार होगी तो कोई दिन पाछे ब्राह्मणी तो स्वर्ग सुधार गई और माँ बाप बेटे दोनों रह गए तो बेचारा टाइम पास कराया ब्राह्मण ने। आई ग्यारस कराया करता तो अपने बेटा जवान हो गया, बेटा ने ब्याह दिया। बू आ गई तो ग्यारस आई तो बू ने कहने लग गया बोले बेटा मैं करूँगा ग्यारस का व्रत। और सवेरे उठ के न सफाई कर दिए, पोछा बारी करके न और फिर मैंने चाह पानी बना दिए। सवेरे चाह पानी बना दिए, फिर मैंने दिन में भाई को केले अमरूद की में खुआ दिए। फिर सन ने मैंने चमकिया बनाई खुआ दिए। बोले ठीक है पापा, सारी चीज़ मिल जाएगी। तो दूसरा दिन सवेरे बहू तो सवेरे उठ गई, अपने पोछा भारी रसोई साफ कर दी। इतना ब्राह्मण तो बेचारा ससुरा जाके नहा धो लिया, कथा करके न और आ गया। बोले लिया बेटा मैंने चाह बना दी। तो वह चाह बनाने लगी तो एक पड़ोसन आई तो बोले क्या करे भाई बहू रानी। बोले मेरा ससुरा पर दिया चाह बनाऊँ। तो वह चली गई तो फिर 12-1 बजे से फिर वह ससुरा कहने लग गया बोले बेटा थोड़ी चाह और बना दे क्या। तो वह चाह बनाने लगी तो वह पड़ोसन फिर आई तो बोले क्या करा पुरानी। बोले क्या करो चाह बनाऊँ। तो वह फिर चली गई तो सन आई 4-5 बजे से। बोले क्या करा बहू रानी। बोले मेरे ससुरा खातर चमकिया बनाऊँ। फिर चली गई तो आई सन आई 8-8:30 बजे से। बोले क्या करा बहू रानी। बोले क्या मेरे ससुर खातर चाह बनाऊँ फिर सोएंगे। बोले ठीक है। तो चली गई तो दूसरा दिन सवेरे पली आई तो वह लागी। बोले ये बहू रानी किसी ग्यारस कर तेरे ससुरा। बोले तेरे ससुरा सारा दिन तंग कर दे है, बता इतनी बड़ी चाह पिया कर पड़ती है रह गए ना। बोले कोई बात नहीं मेरे ससुरा कह तो बना दी क्या। बोले ना बोले इतनी ना गा हंडा का और क्या जरूरी है डा मानस को ग्यारस कराया करें। तो वह तो अपने उसका तो पुट बैठ गई तो अपना आया छोरा घरा। बोले कल लेकर तेरा बाप तो देर ग्यारस कर देगा और मेरा बस की बात को नहीं, मैं कौन बना के दूँगी कल। बोले भाई मेरे बाप ने तो सदाएँ ग्यारस करी है, मेरी माँ कह दे ग्यारस कराया करता और वह बीमार रहती और ग्यारस करता। तो बोले कहीं पहले करता इब को नहीं, मैं को नहीं करके दूँगी चाह पानी। बोले ठीक है ना करके दिए। तो आई ग्यारस तो आया ना तो गए ना। बोले बेटा चाह बना दे। बोले मेरे पे कौन बना चाह तो। बोले क्या ग्यारस हो क्या बेच बाचे इस ग्यारस ने का जागे ना। तो ससुरा तो करता चाल पड़िया तो अपने जागे ने सोचा बेच दे ग्यारस। तो बोले जागे ना बोले कोई ग्यारस ले लियो। तो कोई अच्छी बड़ी लुगाई थी वह ऊपर को देखा थी। बोले देख बुढ़ा ब्राह्मण है और ग्यारस बेचता हंडा है। बुला ली इसने, बुला लिया। बोले भाई क्यों ग्यारस बेचा है। बोले भाई ग्यारस बेचूँगा। बोले पक्की बेचूँगा, मैं कौन नहीं रखूँ ग्यारस का। तो बोले ठीक है तो कुकर देगा। बोले कुकर के दूँगा। बोले ताकड़ी बट्टे जाओ और बोले एक पलड़ा मैं बैठूँगा और एक पलड़ा में तभी दक्षिणा दर दियो। बोले ठीक है। तो ले गए ग्यारस माता का नाम और वो तो पलड़ा में बैठ गया। बोले ये ग्यारस माता मैं तेने खूब करी और ये देख बहु मेरे से के करया मसा छोरा न पाड़िया। अरे बोले क्या मैं तो या ग्यारस बेचूँ। तो न्यो कह के पलड़ा में बैठ गया तो ग्यारस माता तो ऊपर ही खड़ी थी बेचारी। उन तो पहली चांदी के सिक्के धरे, फिर टूम ठेकरी धरी, फिर सारी चीज़ धर दी। तो पलड़ा को नहीं उठा तो खड़ा होंगे हाथ पैर जोड़ सारी दुनिया में राजा कह दिया सब ने। बोले भाई ब्राह्मण बोले ग्यारस बेचा है पलड़ा को नहीं उठा। तो लोग बाजे आवे। बोले देखो ग्यारस माता आ रही है क्या। ग्यारस माता ने देखने खातर सारी आवे। तो बापू बड़ी काज किन्ना बाजन लोग है। बोले एक ब्राह्मण ग्यारस बेचा है। तो वन मन में सोचता है कही थी तेरे ससुरा ने कहते तेरा ससुरा हो। तो बाजी गई तो आपने देखा तो उसड़ा ससुरा तो ग्यारस बेचा हुआ ग्यारस वो तो खड़ा होता है। बोले करना मैं कौन बेचूँ ग्यारस। वो भी पैराम पड़ गई। बोले ये ग्यारस माता मन मेरा कौन था इतनी शक्ति हो कि और मैं तो पड़ोसन के कई
और मेरे ससुरा ने यह बात कह दी। मन ने इतनी ज्ञान बुद्धि थी कौन ग्यारस इतनी शक्ति है कि ग्यारस में तो भाई वो तो बुढ़ा ने घर लिया ही, बोले चलो पिताजी घर अपना ग्यारस कराया करिए और मैं बना के दूँगी, मैं तो किसी को बकाई में आ गई। तो बुढ़ा ने ले आई घर, आगे देखा तो ग्यारस माता तो भर रखा सबके में। भीतर बढ़ के देखा तो भीतर कमरे अंदर थे नवड़ा ही को नहीं। बोले ये ग्यारस माता पहली ठोठी सी किसी ना ठोठी और पच्छ ठोठी सी सब ने ठोठी है, उस बुढ़े ने ठोठी सी सब ने ठोठी है। ये ग्यारस माता सब शांति।